हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? बैक विद अनदर फ्रेश अपडेट ऑफ कदाफी स्टेडियम लाहौर। काम का भी आपको अपडेट करेंगे कि कहां तक काम पहुंचा है। इस वक्त करंटली जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एफडब्ल्यूओ फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो डिमोलिशन प्रोसेस में क्या काम कर रहे हैं। एंड इस बार आपको इनसाइड से एक्सक्लूसिव अपडेट कर रहे हैं। प्रीवियसली वीडियोज में 2 से 3 वीडियोज हम बैक साइड से आपको पोलिन का जो डिमोलिशन प्रोसेस चल रहा था अपडेट कर रहे थे। 1-2 मैंने इनसाइड से भी अपडेट कर दिया था, लेकिन ज्यादा बैक साइड से जो मशीनरी काम करता हुआ दिखा रहे होते हैं। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर 1 से 2 दिन बाद हम अपडेट की कोशिश करते हैं क्योंकि काम तेज़ चल रहा है, लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा स्लो हुआ है क्योंकि पिछली जो वीडियोस आपके साथ शेयर की थी आपने देखा कितना तेज़ी से डिमोलिशन प्रोसेस हुआ। साथ साथ लेफ्ट एंड राइट साइड की जो स्टैंड है इमरान खान एंड फजल महमूद इनक्लोजर, उनके रूफ हटाने का काम भी क्विकली हुआ। खैर, वो भी आगे अपडेट करते हैं डिटेल में। आप वीडियो को लाइक कर दें, पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अपडेट क्लियर हो जाएगी। और फिर कोशिश करूंगा कि वीकली अपडेट शेयर की जाए। चले देखते हैं, जैसे जैसे काम होता है उस हिसाब से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया करूंगा। सो पिछले जो 2 विजिट हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के, उसके बाद से उन्होंने तो कहा था कि 30 जून तक ये सारा सफाया करो, मलबा शलबा यहाँ से हटाओ, हमने आगे काम करना है। वैसे तो स्कोप ऑफ वर्क 15 जुलाई मेंशन किया हुआ था एफडब्ल्यूओ वालों ने, लेकिन जब पीसीबी के चेयरमैन ने विजिट किया था रातों रात उन्होंने कहा कि यहाँ पे काम रुकना नहीं चाहिए। फिर रात 2 बजे तक यहाँ पे काम होता है, सारा दिन होता रहा। बिल्डिंग सारी डिमोलिश हो चुकी है। जो पवेलियन था सामने आपको दिख रहा है, वो सारा उसका मलबा नीचे बैठा हुआ है, सिर्फ उसकी सफाई का काम चल रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सिर्फ सफाई करके जगह साफ़ कर दें, वो करना होता तो ईजिली कर लेते। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं आपको पता होगा, वो उसमें जो मटीरियल होता है उसको अलग करते हैं ताकि वो भी बेच सकें, उससे भी वो लोग कमा सकें। जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको एक पिछली वीडियो में दी थी कि बाहर साइड पर इन्होंने इश्तेहार लगाया हुआ था। जो पुरानी ब्रिक्स थी, ईंटें थी, उसका भी बराए फ़रोख्त का इश्तेहार लगा हुआ था। अगर हटाने का काम होता, डिमोलिश करने का होता, तो ये थोड़ फोड़ सीधा सीधा करके सारा मटीरियल जो इसका है वो भी तोड़ देते और सिर्फ सीधा सीधा सफाया कर देते। लेकिन जिनको डिमोलिश करने का ठेका दिया होता है, ठेके का सिस्टम आपको पता होता है, वो यहाँ का मटेरियल अपने लिए साइड पे करता था कि उसको भी बेच सके। खैर, अब ये मलबा हटाने के सामने आपको 4 मशीनरीज दिख रही होंगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 इस तरह की मशीनरीज थी जो सफाया करती हैं, 2 वो डिमोलिश तोड़ने का काम करती हैं, जिसके सामने वो मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, वो LT टाइप वो जो बर्मा लगा होता है जिसे तोड़ फोड़ करते हैं। एंड लेबर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ था, तो रिसेंटली काम तेज चला था, लेकिन ये सफाई के काम में थोड़ा सा टाइम ले लिया है। एंड मेरी वीडियोज जो यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं, कमेंट्स भी किए हुए उन्होंने। एंड ये मुझे उनसे ही पता चला कि यहाँ पे रात 2 बजे तक काम होता है। सो खैर, इतना सफाया आपने कर दिया, देखें सारा एरिया क्लियर कर दिया है, बाकी का भी जल्द से जल्द करें ताकि आगे काम शुरू हो सके। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी। वो डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात चली है क्योंकि आगे सिर्फ जो होम टूर्स हैं बांग्लादेश इंग्लैंड के वो नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान को भी अवे टूर के लिए जिम्बाब्वे, इंग्लैंड मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया भी टूर करना है नवंबर में। एंड जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस हुई है, भाई बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है मोहसिन नकवी को। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसकी मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी। PSL गया तेल लेने, उसकी बुनियाद पर सिलेक्शन अब नहीं होने वाली। PSL में थोड़ा बहुत जो अच्छा खेल जाता था, उस्मान खान की एग्जाम्पल आपके सामने, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाती थी। खैर, उस पर भी आगे डिस्कशन करते हैं। डोमेस्टिक सीजन 2024-2025 का सीजन, उस पर आगे बात कर लेते हैं। एशिया कप भी यार वुमेन्स क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये लाहौर की अपडेट देखने आते हैं। बाकी की चीज़ें मैं वीडियो के एंड में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मजीद अगर काम के बारे में बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा कि जो सामने इमरान खान इनक्लोजर है उसकी भी रूफ से वो बैक साइड पे जो कॉलम्स लगे हुए हैं, ऊपर से रूफ तो हटाई थी, लेकिन वो जो स्टील वर्क था, जो फ्रेम लगा हुआ था रूफ का, वो भी शुक्र है थैंक गॉड के सारी रिमूव कर दिए, बल्कि कम्प्लीटली इसको रिमूव किया जा रहा है। ये गुड न्यूज़ है क्योंकि कितनी बड़ी पुरानी रूफ थी कि आपने वसीम अकरम की स्टेटमेंट सुनी होगी कि आप अपनी बाकी क्रिकेट तो छोड़ें, नए स्टेडियम का ख्वाब तो छोड़ें, आप अपनी लाहौर स्टेडियम के रूफ ही देख लें, बस आपके लिए काफ़ी है। तो शुक्र है कि वो रूफ़ तो यहाँ से कम्प्लीटली हटा दी। अब नई रूफ़ इंस्टॉल होगी या विद हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पूरी एक बिल्डिंग आती है, जो मैंने आपके साथ जब सब 3D मॉडल्स बना के शेयर कर रहे थे और बता रहे थे फ्यूचर की प्रेडिक्शन, तो मैंने कहा इस तरह से हम भी प्रेडिक्ट करके एक 3D मॉडल बना सकते हैं। इस तरह से ये मैंने शेयर किया था क्योंकि ऑफिशियली रिलीज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन ऑफिशियल अभी आया नहीं है। बाकी ख्याली पुलाव पकाना हो तो वो आपके सामने है, सब ने बड़ा लाइक किया था इस पिक्चर को। मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया क्योंकि वो फजल महमूद एंड इमरान खान इनक्लोजर की रूफ़ हटा दी थी। ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी बना रहे हैं, कैपेसिटी भी 2000 तक इंक्रीज कर रहे हैं। फिर PCB ऑफिशियल्स के ऑफिस वगैरह वो सारा रिनोवेट अपग्रेड हो रहा है। सेम उस तरह ये राइट साइड पे आप देखें, ये फजल महमूद इनक्लोजर की रूफ भी इन्होंने हटा दी है। ये इन्होंने तेजी से काम किया है। तो इसको देखते हुए एंड बाकी जर्नलिस्ट BDP वालों को मेंशन करके और ट्रैफिक का उनके साथ एडजस्ट कर रहे थे कि वो कंपनी काम कर रही तो उस तरह से हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने एक ख्याली पुलाव बनाया 3D मॉडल का। लेकिन लेट्स सी आगे किस तरह से कंस्ट्रक्शन या काम होता है, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपके लिए इतना कर देता हूँ कि आपको ये लेटेस्ट अपडेट कर देता हूँ कि आप रूफ देख लें, डिमोलिशन देख लें, या क्या क्या काम हुआ है वो लेटेस्ट आप अपडेट हो जाए। तो ये लेटेस्ट चीज़ें मैंने आपको काम के हवाले से अपडेट कर दी। एंड पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो बताया गया था कि PCB ने 4 बिलियन रुपीज़ की बाई कर लिया है, फ्लैट्स बन रहे थे,
किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। क्या ये अभी भी पीसीबी की प्रॉपर्टी है? फिलहाल तो जो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, बोल न्यूज़ सबने शेयर किया था, उनके मुताबिक तो उन्होंने बड़ी ऑफिशियल रिपोर्ट शेयर की हुई है। जियो न्यूज़ का भी मैंने सुना था लेकिन मुझे फिर मिला नहीं। खैर बड़े बड़े मतलब कहने का ये है कि चैनल्स और जर्नलिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया था कि ये प्रॉपर्टी पीसीबी ने बाय कर ली है। पीसीबी यहाँ पे होटल बनाएगा, फ्लैट्स को कमरों में कन्वर्ट करके प्लेयर्स के लिए ईजी यहाँ पे स्टेडियम आने की एक्सेस होगी, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, सिटी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि जब एशिया का पिछले साल का यहाँ पे होस्ट हुआ तो कितना रश हो जाता था। इवन जो वसीम अकरम और ए स्पोर्ट्स की टीम थी वो नहीं पहुंच पाई थी। तो यकीनन ये बिल्डिंग अगर पीसीबी की अभी भी प्रॉपर्टी है और इसको होटल में कन्वर्ट कर देते हैं तो टाइम तो बचत होगा ही होगा, सबको ईजी एक्सेस होगा, सिटी ब्लॉक नहीं होगी। ये फ़ायदे तो हैं ही। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि करोड़ों के पैसे आपके बचत हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कितना करोड़ों अरबों में ये रेंट देते हैं। इवन पीएसएल के मैचेस में आप देखें, होटल से टीमें स्टेडियम आती है, स्टेडियम से होटल जाती हैं, कितने करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं। और फिर सिक्योरिटी है, अलग से एक्सपेंसेस, वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को हायर करना, वो सारा आपको पता है। इतना तो पीसीबी ने पिछले साल का एशिया कप होस्ट कर लिया, चाहे हाइब्रिड मॉडल पे हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा, क्योंकि सालों साल कोई इवेंट इस तरह से होस्ट हुआ नहीं था। एसीसी का इवेंट था, अब आईसीसी का है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पीसीबी के पास है। खैर वो बात का मरहला है, पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए पिंडी कराची लाहौर का। पिंडी कराची का भी थोड़ा बहुत मैंने आपको अपडेट कर दिया था, खासतौर पर कराची का। पिंडी का ज़्यादा अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो एक मैच शायद पिंडी साइड पे होस्ट हो जाए। और फिलहाल ये भी अब नई न्यूज़ निकल के आ गई कि दूसरा कराची में होस्ट हो जाए, पहले मुल्तान का बता रहे थे। तो कराची में अगर आप होस्ट करेंगे, अगस्त में सीरीज़ है, ऊपर से आपने टेंडर दिया हुआ है, 8 जुलाई तक आपने टेंडर की ओपनिंग करनी है। उसमें आपने मेंशन किया हुआ है रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स इन कराची एंड लाहौर। तो आया इसका मतलब ये हुआ कि अगले जुलाई के महीने से 8 जुलाई को जब बिड ओपन हो जाएगी तो कराची में काम शुरू हो जाएगा। फिर इस तरह से होगा कि काम हो रहा होगा और बांग्लादेश को होस्ट कर रहे होंगे। खैर वो तो वहाँ पे फार एंड पे बिल्डिंग भी बननी है, मैंने आपको बड़े बड़े पॉइंट शेयर किए थे। व्यू खास तौर पे जो उन्होंने फोकस किया है पीसीबी ने कि व्यू एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। मेरे पास बड़ा बेहतरीन आइडिया है, मैं कराची की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि व्यू एक्सपीरियंस बेहतर कैसे किया जा सकता है। सिर्फ जंगलों से बेहतर नहीं होने वाला है, रूफ मेन फोकस होना चाहिए। फिलहाल तो ये लाहौर का हम आपको बैक टू बैक अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। मैंने आपको अपडेट किया था मैंने कि प्लेयर्स का कैंप चल रहा है कराची में, हनीफ मोहम्मद अकेडमी, मेरे ख्याल से वहाँ पे वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम भी वापस आ गए थे, बाबर आजम ने तो यही लाहौर में ही प्रैक्टिस की। इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आज मीटिंग हुई पीसीबी की, उसमें उन्होंने खास तौर पर फोकस किया है डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी को बेहतरीन करने के लिए। अब किन किन सिटीज़ में कहाँ पे क्या क्या टूर्नामेंट्स खेले जाने हैं, हम तो मेन 3 जो टूर्नामेंट्स है उस पर फोकस करते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान कप और नेशनल T20 कप। तो कहाँ मैचेस मिलते हैं, पेशावर को कितने मिलते हैं, पेशावर में होते हैं नहीं होते, कहा तो था पीसीबी ने। और ये न्यूज़ भी आ रही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट पेशावर से शुरू हो सकती है 2024-25 के सीज़न में। और ये अब जो टेंडर दिया है पीसीबी ने, उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लड लाइट्स इन कोयटा स्टेडियम ही मेंशन किया है। तो ये एक हिंट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोयटा में अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट होस्ट हो सकती है। खैर वेन्यूज़ का भी कोई डिसाइड नहीं हुआ, वो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड तो सब बैठे हुए थे, वो इसी पे बात कर रहे थे। आगे आने वाली मीटिंग्स में वेन्यूज़ शेड्यूल वगैरह आएगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरी तरफ वुमेंस क्रिकेट में 8th एडिशन ऑफ एशिया कप होस्ट हो रहा है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेशन का कैंप लगना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद वसीम को मेरे ख्याल में हेड कोच हायर कर दिया है पीसीबी ने। तो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, वो लैपटॉप वाले चीफ सेलेक्टर। पाकिस्तान को इंडिया के साथ अगेन भाई ACCO ICCO बायलैटरल सीरीज़ नहीं कराता, इवेंट्स में साथ रख देता है, बहुत तेज़ है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच ओपनिंग डे पे ही है और 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के दरमियान ये एशिया कप खेला जाना है। एशिया कप की बात हो ही रही है तो आप याद रखें कि 2025 का एशिया कप भी होना है और वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली होस्ट होगा। और सुनने में आ रहा है कि उसमें टीमें भी 6 से ज़्यादा करके 8 कर दी हैं, मेरे ख्याल में ओमान, UAE और एक और टीम भी है, नेपाल मेरे ख्याल से। खैर वो आने वाली इवेंट्स का हम आपको अपडेट करते रहेंगे। खैर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कुछ आपको इंप्रूवमेंट्स मिलने वाली हैं, पाकिस्तान स्क्वाड में बहुत चेंजेस आपको दिखने वाली हैं आने वाले टेस्ट, ODI, T20 क्रिकेट में। खैर वीडियोज़ आती रहेंगी, आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए और सोशल मीडिया हैंड्स पे भी आके फॉलो कर लें। स्टेडियम्स की भी अपडेट्स के साथ साथ क्रिकेट को भी कवर करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।